अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या पाकिस्तान को साउथ एशिया से निकाला जा रहा है और ये कब होगा और ये क्यों हो रहा है? क्या अब पाकिस्तान साउथ एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं करेगा? क्या पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है वो साउथ एशियन गेम्स से बाहर हो जाएगी? और बहुत सारे इससे मिलते जुलते सवालात जो आपके जहन में आ रहे होंगे, आखिर क्या पड़ी थी ये करने की? क्या इसका ताल्लुक इस रिसेंटली मोरिज़ वजूद में आई जंग से है, जिसमें पाकिस्तान मिडल ईस्ट में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कलीदी किरदार अदा कर रहा है? आइए इन सवालात के जवाबात देखते हैं। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को उसकी साउथ एशियन रीजन, जो पाकिस्तान जिस रीजन से ताल्लुक़ रखता है, वहाँ से निकाल कर एक नई ग्रुपिंग में शामिल किया है। इस नई ग्रुपिंग का नाम है मीनाप। इसमें मिडल ईस्ट है, जिसके लिए मीनाप में MENAAP है। तो ME तो मिडल ईस्ट हो गया, NA नॉर्थ अफ्रीका हो गया, जो इजिप्ट से लेके मोरक्को तक अफ्रीका के नॉर्थ का जो पूरा एक बेल्ट है ममालिक का, वो नॉर्थ अफ्रीका कहलाता है। और तीसरा जो AP है, उसमें अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान, इन तमाम के गठजोड़ से मीनाप बनाया गया है। अब ये जो मीनाप है, अब ये पाकिस्तान के बारे में जो सवालात मैंने आपसे जिक्र किए कि क्या वाकई साउथ एशिया छोड़ रहा है पाकिस्तान, या ये कोई बड़ी जियोपॉलिटिकल तब्दीली है और इसका पाकिस्तान पर क्या असर होगा? देखिए, ये कोई जोग्राफियाई सियासी इस किस्म की कोई तब्दीली नहीं है। ये एक किस्म की इकनॉमिक इक़्तिसादी क्लासिफिकेशन है। इकॉनमी, जिसको उर्दू में इक़्तिसादियात कहते हैं, इसकी एक क्लासिफिकेशन है। यानी वर्ल्ड बैंक जो है अपनी रिपोर्ट्स और डेटा के लिए पाकिस्तान को एक नई कैटेगरी में रख रहा है, बजाय इसके कि पाकिस्तान का मवाजना हिंदुस्तान से किया जाए, इंडिया से किया जाए, या बांग्लादेश से किया जाए, या श्रीलंका से किया जाए। उन इकोनॉमी से कंपैरिजन करने के बजाय अब पाकिस्तान का जो कंपैरेटिव डेटा है वो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़, नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज़ और अफ़गानिस्तान से किया जाएगा। उसमें मैं आपको बताता हूँ कि इसकी असल वजह जो है, वो जो अक्सर लोग नहीं समझते, उसकी तरफ भी हम आएंगे ताकि आपके सामने ये बात वाज़ेह हो। देखिए, साउथ एशिया में आप जानते हैं कि इट्स एन इंडिया डोमिनेटेड रीजन। अगर इंडिया यार्ड स्टिक बन जाए तो दूसरों के ऊपर उसका जो असर होता है वो बहुत इंडिया डिपेंडेंट असर हो जाता है, और इंडिया के इर्द गिर्द सारी चीज़ें घूमती रहती हैं। तो नतीजा ये होता है कि पाकिस्तान की मईशत जो है उसकी सही रिप्रेजेंटेशन नहीं आ पाती, क्योंकि यार्ड स्टिक बहुत डिफरेंट है। और जो है पाकिस्तान जब मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका के अंदर प्लेस किया जाएगा तो इससे जो आपके फंडिंग होगी, जो प्रोजेक्ट्स होंगे और जो मुख्तलिफ और चीज़ें होंगी, वो उसी मुनासिबत से पाकिस्तान को दी जाएंगी, बजाय इसके कि हिंदुस्तान के कंपैरिजन में दी जाएं। अच्छा, इसके अंदर कुछ मसाइल ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान को जब कंपेयर किया जाएगा नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज से, तो हो सकता है नताइज जो हैं वो खातिर ख्वाह ना हो, क्योंकि इट्स एन एडजस्टमेंट स्टेट, रिमेंबर दैट। और ये भी याद रखें कि पाकिस्तान जोग्राफियाई एतबार से तो यहीं पर मौजूद है जहाँ मौजूद है। जोग्राफियाई एतबार से उसको चेंज नहीं किया जा रहा है, बस उसका एक इकनॉमिक कॉरिडोर समझ लें चेंज। याद रखें, पाकिस्तान एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे वाक़ है। एक तरफ उसके मिडल ईस्ट है, एक तरफ उसकी चाइना है, और एक तरफ उसके साउथ एशिया है। तो पाकिस्तान एक्ट्स लाइक अ ब्रिज टू सम एक्सटेंट। अफगानिस्तान ऑल्सो एक्ट्स लाइक अ ब्रिज। तो कॉम्बिनेशन ऑफ अफगानिस्तान और पाकिस्तान बड़े क्रूशल हो जाते हैं इस तरह, क्योंकि ये एक ऐसी जगह पे लोकेटेड है कि अफगानिस्तान के ऊपर ये रशिया है, चाइना, पाकिस्तान के ऊपर चाइना है, पाकिस्तान की एक तरफ जो है वो साउथ एशिया है, और अफगानिस्तान की एक तरफ जो सारा मिडल ईस्ट है। तो दिस पर्टिकुलर रीजन एक्ट एज अ बिग ब्रिज। तो यहाँ पे इस तरह के इक़दाम अगर किए जाएँ जिसकी वजह से ये जो ब्रिज है ये ज़्यादा से ज़्यादा करामत हो सके, आई बिलीव ये एक पीछे थॉट प्रोसेस है। कैसे प्रोजेक्ट्स यहाँ किए जाएं कि ये ब्रिज मुस्तहकम हो सके। और ऐसे यहाँ पे मिसाल के तौर पे हॉस्पिटल्स के लिए फ़ंड्स एलोकेट होते हैं, एजुकेशन सिस्टम के लिए फ़ंड एलोकेट होते हैं। एंड इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग कि मीनाप के मोरिज़ वजूद में आने के बाद जो जुलाई 1, 2026 में आएगा, इसका उसको आप कनेक्ट करें मेरे कल के लेक्चर से जो मैंने आपको दिया है। 2030 का जो एजेंडा है, इन दोनों चीज़ों को अगर आप लिंक करें ना, तो तस्वीर आपको थोड़ी सी और वाज़ेह होती नज़र आती है। तो पाकिस्तान जो एक किस्म का ब्रिज कंट्री है, ये भी आप साथ रखें। और देखिए, इसके कुछ शॉर्ट टर्म फ़ायदे होंगे, कुछ लॉन्ग टर्म फ़ायदे होंगे। देखिए, जब हम मिसाल के तौर पर मैं आपको कॉर्पोरेट अमेरिका की एग्जाम्पल देता हूँ कि जब हम यहाँ पे कोई भी बिज़नेस रन करते हैं तो हमारे कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, कुछ मिड टर्म गोल्स होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म गोल होते हैं। यानी कुछ गोल्स होते हैं जो हमने 1 से 3 साल में हासिल करना है, और कुछ होते हैं जिनसे 3 से 5 साल में, 7 साल में हासिल करना है, और कुछ हमारे 10-15 साल की प्लानिंग्स होती हैं।
तो शॉर्ट टर्म जो गोल्स होते हैं या शॉर्ट टर्म जो इस पर असरात आएंगे वो ये होगा कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसको अलग हाईलाइट मिल जाएगी कंपैरेटिवली जो उसके पिछला जो उसका एक तर्ज अमल, चूँकि इंडिया की यार्डस्टिक रिमूव हो जाएगी तो पाकिस्तान इटसेल्फ विल बी एबल टू हाईलाइट इट्स डेवलपमेंट इन अ मच बेटर वे, और पाकिस्तान के मसाइल के हिसाब से फिर बेहतर पॉलिसीज़ भी बन सकेंगी, और इसी तरह ज़्यादा फोकस उन मसाइल को मिल सकेगी जिनको वाकई मिलनी चाहिए। लेकिन इसके अंदर एक दो नुकसानात जो छुपे हुए हैं, एक ये कि इट वुड बी अ चेंज ऑफ परसेप्शन। पाकिस्तान को साउथ एशिया से अलग देखने का परसेप्शन नहीं है, तो उसकी वजह से इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर पीपल कि ये चीज़ हज़म कर पाएँ। और दूसरा जो इसका मसला मुझे एक और नज़र आ रहा है कि इनिशियली इन्वेस्टर्स जो होंगे ना, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, उनका कॉन्फिडेंस गेन होने में ज़रा टाइम लगेगा कि अब वो थोड़ा सा बैक सीट लेंगे कि आया देखें कि पाकिस्तान किस राह पे चलता है इस नए इक़दाम के बाद, उसके लिहाज से हम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। अच्छा, लॉन्ग टर्म यानी आप समझ लें कि 5 से 15 साल वाले असरात जो हैं, तो अब मिडल ईस्ट के साथ पाकिस्तान के इकनॉमिक टाइज डेवलप होंगे, हैं पहले भी हैं, लेकिन उनको अब वर्ल्ड बैंक के जो है तनासुर में अब आपको देखना पड़ेगा कि ये डिफरेंट किस्म के टाइज अब इस्टेब्लिश होंगे पाकिस्तान और मिडल ईस्ट के दरमियान। और सऊदी अरब और यूएई जो हैं उनको एक अलग किस्म का लिंक पाकिस्तान से, क्योंकि वो सेम रीजन आ जाएगा ना, तो इन्वेस्टमेंट उधर से मोस्ट लाइकली जो है वो आनी शुरू हो जाएगी। अब इसका एक डाउन साइड ये भी है कि चूंकि जब इन्वेस्टमेंट आएगी तो इन्फ्लुएंस भी आएगा इन्फ्लुएंस आएगा तो अगर बहुत सारे की प्लेयर्स हो जाए पाकिस्तान में कि सऊदी अरब भी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, यूएई भी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, चाइना भी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो अब मल्टीपल की प्लेयर्स आ गए हैं, तो एक तरफ झुकाव मुश्किल हो जाएगा क्योंकि पैसा भी देखिए पैसा बोलता है ये तो अब, लेकिन इस पैसे को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को अखाड़ा बना दिया जाए ये भी हम नहीं जानते। हो सकता है इस सऊदी इन्वेस्टमेंट को काउंटर बैलेंस करने के लिए ईरानियन इन्वेस्टमेंट भी आए, चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट को काउंटर करने के लिए अमेरिकन इन्वेस्टमेंट भी आए, और हो सकता है अफगानिस्तान में रशियन इन्वेस्टमेंट आए अमेरिकन इन्वेस्टमेंट को काउंटर करने के लिए। आई डोंट नो, आई मीन लाइक वी स्टिल हैव टू वेट एंड सी के इस नई तर्ज अमल का होता क्या। तो पाकिस्तान जो है वो चूँकि कनेक्टर रीजन बन जाएगा, और कनेक्टर रीजन में स्टेक होल्डर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो लोगों को ये खदशा है कि भाई इस होने की वजह से क्या पाकिस्तान की साउथ एशियन आइडेंटिटी कमज़ोर हो जाएगी। वेल, ये एक इकनॉमिक इनिशिएटिव है, कल्चरल इनिशिएटिव नहीं है। हमारी ज़बान, हमारा लिबास, हमारे बाकी सारे मामलात वैसी हैं, लेकिन एट द सेम टाइम व्हेन इकनॉमिक प्लेयर्स विल चेंज, उसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे आएगा। वो क्या होगा, वो कैसा होगा, अगले 3 साल क्रूशल है। दैट्स हाउ आई एम लुकिंग एट इट। और देखें ना, इस पूरे खित्ते में आप देखें कि बांग्लादेश जो है उसका एक अलग सक्सेस मॉडल है विच इज़ वेरी डिफरेंट बेस्ड ऑन इट्स डेमोग्राफिक्स। और देखिए पाकिस्तान अब भी साउथ एशियन गेम्स में हिस्सा लेगा क्योंकि ज्योग्राफिकली पाकिस्तान साउथ एशिया से बाहर नहीं हो रहा है, इकोनॉमिकली उसकी प्लेसमेंट डिफरेंट हो रही है। इसी तरह पाकिस्तान जो है वो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन का हिस्सा भी रहेगा और एशियन क्रिकेट काउंसिल का हिस्सा भी रहेगा। देखिए उसकी वजह यह कि वर्ल्ड बैंक एक सेपरेट एंटिटी है और स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन एक सेपरेट एंटिटी है। ये दोनों आपस में लिंक नहीं है, ना आपस में बात करते हैं। तो इसीलिए जो है ना इकोनॉमिक फैक्टर्स आर डिफरेंट एंड जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स आर डिफरेंट, लेकिन फाइनल वर्डिक्ट यही होगा कि पाकिस्तान कहीं नहीं जा रहा, पाकिस्तान जहाँ है वहीं रहेगा। बल्कि दुनिया में मालियात जो है ना, इकोनॉमिक फैक्टर्स जो हैं, इक्तिसादियात जो हैं, उनके नज़रिए में पाकिस्तान जो है वो अब डिफरेंटली फंड होगा। और लेट्स सी कि पाकिस्तान लॉन्ग टर्म में इससे फ़ायदा उठाता है, नुकसान उठाता है। और इस मसले में इफ़ यू वांट मी टू गो लिटिल बिट डीपर देन दिस 10 minutes एनालिसिस दैट आई एम शेयरिंग विद यू हियर, तो इंशाल्लाह वी कैन टॉक मोर अबाउट इट, बट आई बिलीव दिस इज़ जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग टू हेल्प यू अंडरस्टैंड, ताकि आपके बात समझ में आ जाए कि ये किस किस्म का एक चेंज लाने की कोशिश की जा रही है। अभी तो यही बताया जा रहा है, इसके पीछे जस्ट इट्स एन इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, इकोनॉमी के रीजंस हैं, बट लेट्स सी मूविंग फॉरवर्ड हाउ थिंग्स आर। टिल नेक्स्ट टाइम, अस्सलाम वालेकुम। आपका कोई राय हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहिएगा।